अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली भाई आज मैं जिस फ़ोन के ऊपर बात करने वाला हूँ जो अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है रेडमी की तरफ से, वो है रेडमी नोट 14 प्रो 4G। ना सिर्फ ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है बल्कि ये पूरी सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है जो कि 15 जनवरी को 2025 को लॉन्च होने जा रही है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बट ये अवेलेबल तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा। सारे सीरीज़ के स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल मतलब स्टॉक आ जाएगा, आप परचेस कर सकते हो। बट इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आज मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 14 प्रो 4G की स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली, क्या हमें इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए, कितनी प्राइस क्या एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे उस दिन ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका होगा। तो खैर सारा कुछ जानते हैं इस सीरीज़ के बारे में। देखो यार, 3 फ़ोन फाइनली कंफर्म हो चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रेडमी नोट 14 4G के ऊपर। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर लाजमी से देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। देखो 3 फ़ोन होंगे। रेडमी नोट 14 4G होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ। रेडमी नोट 14 प्रो 4G होगा जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। और दूसरा जो होगा, तीसरा जो फ़ोन होगा वो रेडमी नोट 14 प्रो प्लस 5G वाला फ़ोन होगा। ये स्मार्टफोन भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। खैर आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रेडमी नोट 14 प्रो 4G को कि क्या स्पेसिफिकेशन होगी, कितनी प्राइस होगी, और मेन बात ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में स्टॉक मतलब कब लॉन्च होगा। लॉन्च डेट मैंने आपको बता दी कि, लेकिन ये फ़ोन आएगा कब, हमारे हाथों में कब आएगा, सारी चीज़ जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। वीडियो का जरूर देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरह। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, देखो अगर मैं इस डिस्प्ले को रेडमी नोट 14 प्रो 4G को इसके छोटे भाई रेडमी नोट 14 4G से डिस्कस करूँ, सॉरी कंपेयर करूँ, तो वही काफ़ी बेहतर चीज़ें निकल कर आती हैं। 6.67 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। वहाँ पर फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले था रेडमी नोट 14 4G में, यहाँ पर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ी बहुत मेन कंपैरिजन बता रहा हूँ। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। 1 बिलियन के कलर के स्मार्टफोन को ये सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो, मीडिया कंज्यूमिंग ज़्यादा करते हो, ड्रामे वगैरह जो भी चीज़ें आप मूवी वगैरह देखते हो, तो भाई आपका एक्सपीरियंस नोट भाई काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करते हो, आउटडोर ज़्यादा काम होता है, तो भाई डेफिनेटली ये फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, जिससे अगर आपका फ़ोन टूट भी जाता है, मतलब कि नीचे गिर भी जाता है, अक्सर फ़ोनों में खतरा होता है कि भाई टूट जाएगा, लेकिन भाई ये फ़ोन नहीं टूटेगा। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं फेंकना, नहीं तो टूट भी सकता है। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ। ओवरऑल डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ भाई, रेडमी के डिस्प्ले शॉमी की डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, काफ़ी बेहतर होते हैं शार्पनेस, कलर वगैरह। और ये स्मार्टफोन 1 बिलियन के कलर को भी सपोर्ट करता है, तो कलर शार्पनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी बेहतर निकल कर आने वाला है। ओवरऑल डिस्प्ले भाई प्राइस के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो भाई काफ़ी बेहतर लगाया गया है। आगे चल के प्राइस को भी डिस्कस करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट प्राइस क्या की जा रही है। अब ये तो कल ही पता चलेगा जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे। खैर ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। साथ ही आपको 3 साल के आई थिंक सो के मेजर अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ आपको लेटेस्ट OS हाइपर OS देखने को मिलेगा Xiaomi का, जो कि लेटेस्ट OS है। और अगर मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ तो भाई 2 से 3 वेरिएंट निकल कर सामने आए, बट 8GB रैम 128GB वाला कंफर्म है। UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। लेट्स सी के पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट लॉन्च होता है। 8GB रैम 128GB हो सकता है, 8/256 भी हो सकता है, या फिर 4/128 4/256। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये 8/128 वाले वेरिएंट के साथ आएगा। लेट्स सी के क्या होता है। ये स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा, साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और IP64 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। और जब ये फ़ोन लॉन्च होगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर प्रॉपर अपना ओपिनियन दूँ कि फ़ोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खैर आगे मैं थोड़ा बहुत ओपिनियन देता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर 888 कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का मेन होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट पे एक पंच होल देखने को मिलेगा जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p 30 FPS या पर 60 FPS तक शूट कर पाओगे। बट यहाँ पर भाई इस स्मार्टफोन जो प्राइस है वो 70,000 के लगभग होने वाली है, और यहाँ पर 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS पर ही अटके हुए हैं अभी तक रेडमी वाले। तो आई थिंक सो कि इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक सो कि 2K या फ्रंट से 2K का सपोर्ट देना चाहिए था इन लोगों को, और बैक से 4K 30 FPS या फिर 60 FPS एंड सो ऑन, जितना ये लोग मैक्सिमम दे सकते थे, जितना इन लोगों के बजट में
आ सकता था तो देना चाहिए था, बट 1080p 30 fps तो काफ़ी कम है। फ्रंट से 1080p 30 fps है, बैक से आई थिंक 1080p 60 fps का सपोर्ट होगा। बाकी जैरो प्लस इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो दुनिया हिलेगी नहीं उसके अंदर, मतलब कि स्टेबलाइजेशन का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 90% आई थिंक ओके कंफर्म है, 90 to 99%। बाकी आने पर प्रॉब्लम मैं इस फ़ोन के ऊपर अपना रिव्यू लाजमी शेयर करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है। बाकी इस परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ इस फोन की, तो यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G100 लगाया जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। कंपेयर करूँ अगर मैं प्राइस से तो बेहतर चीज़ें निकल कर आती हैं, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। पबजी में 40 FPS प्रोवाइड करेगा, जायरो हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिलेगा। बट सारी चीज़ें मैं यही कह रहा हूँ कि प्राइस पर डिपेंड करेंगे। अगर तो प्राइस मेरे हिसाब से इसकी क्या होनी चाहिए मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। बाकी पबजी काफ़ी अच्छा है, पबजी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, बट और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। 60 FPS जायरो हार्डवेयर बेस ही है, बट पबजी में 60 FPS 90 FPS भी जा सकते थे, बट आई थिंक सो के बजट में नहीं आ रहा था। खैर मजाक कर रहा हूँ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेकर आएगा ये स्मार्टफोन। लास्ट में बात करूँ तो बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन 5500 mAh की बैटरी लेकर आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट भाई काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। अगर तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से तकरीबन 60,000 से लेके 65,000 की प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 70,000 भी लॉन्च होता है तो भाई डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी की लिस्ट में आ सकता है। बट अगर ये 70,000 से ऊपर चले जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ओवर प्राइस कंसिडर किया जा सकता है। बिकॉज 60,000, 50 से 60,000 इसके छोटे भाई की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि Redmi Note 14 Pro और Redmi Note 14 4G की एक्सपेक्ट की जा रही है। 50 से 60,000 प्रो 4G की मुझे लगता है ये 70,000 से ऊपर ही लॉन्च करेंगे रेडमी वाले। लेट्स सी के क्या बनता है। बाकी डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, आई थिंक सो के राउंडेड फ्रेम है। वहीं अगर मैं बात करूँ Redmi Note 14 4G की, तो यहाँ पर फ्लैट फ्रेम बॉक्सी फ्रेम के साथ दिया गया, बट यहाँ पर बीच में कैमरा बम दिया गया है, तो देखने में काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा लगा मुझे, बट इतना अच्छा नहीं लगा। इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू चूज। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।